आपको दिखाते हैं कि युद्ध के 21वें दिन क्या है यूक्रेन के हालात। इक्कीसवें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, लेकिन अब तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही रूसी सेना के एक्शन बता रहे हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। इस वीडियो को जारी करते हुए एक जर्मन टीवी चैनल ने दावा किया है कि कीव में रूसी सेना अब नागरिकों को निशाना बना रही है। वीडियो गौर से देखिए। सफेद कार से निकलकर एक शख्स हाथ ऊपर कर सरेंडर करते हुए कार के पीछे की तरफ आता है और फिर वो जमीन पर गिरता नजर आता है। दावा है कि यूक्रेनी सैनिक को रूसी फौज ने उस वक्त मार डाला जब वो कीव छोड़कर भाग रहा था। हालांकि आज तक इस दावे की पुष्टि नहीं करता। तो अब इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। युद्ध का सिनेरियो है, लड़ाई चल रही है, लोग चारों तरफ मर रहे हैं, दोनों साइड से मर रहे हैं। अब ये जो भाग रहा है कौन था, एजेंट था, सोल्जर था, स्पाई था, मिलिशिया था, कहना बड़ा मुश्किल है। कीव में घुसने के लिए बेताब रूसी सेना को यूक्रेनी सेना की तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक का सामना करना पड़ रहा है। अब इसे रूस का गुस्सा कहिए या बौखलाहट, कीव में अब रूसी सेना के निशाने पर रिहायशी इलाके हैं, जिसका सबूत है ये तस्वीरें जिसमें कीव के अंदर एक रिहायशी इमारत को रूसी गोले ने उड़ा दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ चेंज आया है। देखिए, शुरू में हमने काफी शहरों से रिपोर्ट किया है, मैंने किया है, गौरव ने किया है, हमने काफी शहर देखे हैं। देखिए, अब यकीन मानिए आप, इतनी सारी खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में, बाकी मीडिया में, हमने अब तक एक भी जहाज शहरों के ऊपर नहीं देखा, एक भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट। आज 20वां दिन हो गया। देखिए, और वॉरजोन में रहे हैं, मरियापोल में रहे हैं, ज़पोरिज़िया में रहे हैं, नहीं देखा अब तक। तो कहीं ना कहीं पहले लगता था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जो सब चीजें कही जा रही हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में, येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे, कल और परसों की बात देखें आप, तो 2 रिहायशी इलाकों में मैंने रिपोर्ट किया है, पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक तबाह कर दिया है मिसाइल ने। एक गलती को हम मान सकते हैं कि एक गलती से हो सकता है कि मिसाइल मिस फायर कर गई हो, टारगेट को मिस कर गई हो, लेकिन 2 लगातार ये, और तीसरा जो बम कल गिरा था वो भी एक सड़क के बीच में गिरा, दोनों तरफ रिहायशी इलाके हैं। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है। कारण क्या है इसका? देखिए, हो सकता है कि वो डेलिबरेटली टारगेट कर रहे हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनमें उनको कोई इंटेलिजेंस मिली हो कि इस तरह के मिलिट्री या मिलिशिया के लोग उसमें रह रहे हैं, उनको वहां रखा गया है या कोई इक्विपमेंट रखा गया है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कल जो मैंने देखा ये अकादमियों में, वहां तो सिर्फ एक घर ही घर है और कुछ भी नहीं है। तो या तो ये मिस्टेक है या फिर कोई चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि जो यहाँ की जो लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े बिजनेस सेंटर्स हैं या सेंटर है, मुझे नहीं लगता उस पर अभी भी, जब तक बातचीत चल रही है, किसी भी प्रकार का हवाई हमला या बड़े तौर पे मिसाइल हमला होगा, ऐसा मेरा मानना है। कीव के अधिकतर नागरिक शहर छोड़ चुके हैं, क्योंकि रूसी सेना को अब सिर्फ कीव पर कब्जा करना है, किसी भी कीमत पर, फिर चाहे इसके लिए आम लोगों को मारना पड़े या पत्रकारों की जान लेनी पड़े। मंगलवार को 3 पत्रकार रूस और यूक्रेनी सेना के बीच फायरिंग का शिकार हो गए, जिसमें से 2 की मौत हुई। यह हमला फॉक्स न्यूज टीवी पर हुआ था, जब वो कीव के पास कवरेज कर रही थी। इस दौरान रूस की सेना ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले 13 मार्च को भी एक हमले में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हुई थी। Fox News cameraman Pierre Shashevsky has died in Ukraine. Удару російських військ загинули ще 2 журналістів. रूसी सेना के आर्टिलरी फायर में 2 और पत्रकारों की मौत हो गई। फॉक्स न्यूज के पत्रकार और एक अन्य पत्रकार की मौत हो गई। ये कीव रीजन में बमबारी के शिकार हुए। ये एक और वजह है जो मांग करती है कि रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और ज्यादा कड़े होने चाहिए। Посилювати західні санкції проти Російської Федерації। कीव पर हमलों की झड़ी लगा देने के बावजूद रूसी फौज अभी तक राजधानी कीव में कदम नहीं रख पाई, लेकिन यूक्रेनी फौज कब तक रूस को कीव में घुसने से रोक पाएगी, ये कहना मुश्किल है। यूक्रेन इस वक्त कीव की फाइनल जंग का मैदान बन चुका है।